हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। आज मैं आप लोगों के साथ उपस्थित हूँ करंट अफेयर की क्लास। अगर हम बात करें तो जो जितने भी वनडे एग्जाम होने वाले हैं उसमें यह क्लास आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, जो कि संक्षिप्तियाँ के बारे में हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं इस वीडियो में। तो अगर करंट अफेयर की पिछली वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो जाके कृष्णा स्टडी मस्ती के यूट्यूब चैनल पे वहाँ पे प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप वहाँ से जाके विजिट कर सकते हैं। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको नए नए अपडेट मिलते रहें। तो चलिए बिना देर के हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। और सेशन स्टार्ट करने से पहले किसी ने क्या खूब लिखा है, किसी ने क्या खूब लिखा है कि एक अदा से शुरू एक अंदाज पे ख़त्म होती है। एक अदा से शुरू एक अंदाज पे ख़त्म होती है। नज़र से शुरू हुई मोहब्बत, नज़र से शुरू हुई मोहब्बत नज़र अंदाज पे ख़त्म होती है, नज़र अंदाज पे ख़त्म होती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी कुछ होता है ना तो सामने वाले को लगता है कि मैं सही हूँ और सामने वाला गलत है, और उसको लगेगा कि मैं सही हूँ और सामने वाला गलत है। लेकिन ये दोनों लोग ऐसा होता है कि डिस्कशन नहीं कर पाते हैं और गलतियाँ किसी की नहीं होती हैं। ये छोटे छोटे चीज़ें हैं जो लाइफ में आपको आपके साथ भी हो सकता है, तो इनको बड़े ही आराम से हैंडल करिएगा। ओके, चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। और ये रहा आज का हम लोगों का पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में है कि भारतीय फिल्म और, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, कि भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान, जिसको हम लोग बोलते हैं FTII, के किस विद्यार्थी द्वारा निर्देशित फिल्म को ऑस्कर पुरस्कार 2025 के लिए लाइव एक्शन लघु फिल्म श्रेणी में नामित किया गया है? तो वो क्या है हम लोगों का? चिदानंद एस नाइक। तो इनका नाम क्या है? चिदानंद एस नाइक, इनकी ही फिल्म है। ओके, आइए अगले क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा। किस फिल्म को ऑस्कर पुरस्कार 2025 हेतु लाइव एक्शन लघु फिल्म श्रेणी के लिए नामित किया गया है? तो अभी ये इनका नाम था, और जो फिल्म है वो फिल्म का नाम क्या है? तो फिल्म का नाम है द सनफ्लावर्स वर द फर्स्ट वन टू नो। आप ये चीज़ों को याद रखिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे। तो फिल्म कौन सी है? फिल्म है द सनफ्लावर्स वर द फर्स्ट वंस टू नो। ओके, आइए आगे क्या बोला गया है कि सनफ्लावर्स वर द फर्स्ट वंस टू नो फिल्म किस भाषा की है? इसमें किस भाषा की यह फिल्म है? तो यह है हमारी कन्नड़ की। किसकी है? कन्नड़ की है। और कन्नड़ कहाँ बोली जाती है? तो कन्नड़ बोली जाती है हम लोगों का कर्नाटक में। कहाँ? कर्नाटक में। ओके, तो यहाँ बोली जाती है, तो यहाँ की भाषा क्या है? कन्नड़ है। ओके, आइए आगे चलते हैं। आगे देखिएगा कि सनफ्लावर्स वन द फर्स्ट वंस टू नो ने कांस फिल्म महोत्सव 2024 में कौन सा पुरस्कार जीता है? तो वो कौन सा पुरस्कार जीता है? ला लिफेंस सिलेक्शन वन प्रथम पुरस्कार यह फिल्म क्या है? तो यह फिल्म जीत चुकी है, जो कि मिल चुका है। आगे देखिएगा, स्पिंग द नेचर, ओके, विद नेचर द ओरिजिन ऑफ द इंडियन इन्वायरमेंटल पुस्तक किसने लिखी है? तो ये इनके लेखक है रामचंद्र गुहा। किसने लिखा है? रामचंद्र गुहा जी ने लिखा है। तो किताब का नाम क्या है? तो इसको आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा कि स्पीकिंग विद नेचर द ओरिजिन्स ऑफ इंडियन इन्वायरमेंटलिज्म। ओके, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला है कि द कोर्स ऑफ 1984, द कोर्स ऑफ 1984 द अनटोल्ड अनहर्ट स्टोरी ऑफ सिख वीमेन पुस्तक की लेखिका कौन है? तो कौन है? सनम सुतीरथ वजीर। कौन है? सनम सुतीरथ वजीर। ओके, ये भी आप याद रखिएगा। आगे क्या बोला गया है? आगे बड़े ही ध्यान से देखिएगा। लव एक्रो बॉर्डर्स पुस्तक की लेखिका कौन है? तो कौन है?
अन्ना लेकास मिलर। कौन है? अन्ना लेकास मिलर। आगे दिया गया है कि विटनेस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो कौन है? साक्षी मलिक और जोनाथन सिल्वा राज। कौन है? साक्षी मलिक और जोनाथन सिल्वा राज। इनकी जो पुस्तक है वो कौन है? तो वो है फिटनेस। ओके, आइए चलते हैं अगले पेज पे। चलिए आगे देखिएगा। माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये लेखक कौन है? M.K. रंजीत सिंह। इनकी पुस्तक कौन है? तो माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड। ओके, आगे दिया है कि जैव विविधता के क्षेत्र में प्रदान किए जाने वाले मिडोरी पुरस्कार 2024 के लिए किसे सम्मानित किया गया है? और यह घटना कब की है? तो 29 अक्टूबर 2024 की। तो वो कौन है? एरा वोनोरोवा। कहाँ के हैं? तो ये हैं कजाकिस्तान के। कहाँ के हैं? कजाकिस्तान के हैं। आगे भी इनके बारे में दिया है कि यसावेल अंगास्टेना जो कि कोल्डेरोन कार्लोस पेरू के हैं। तो ये दो लोग हैं। ये हैं पहले व्यक्ति हैं जो कि कजाकिस्तान के हैं और ये जो है कि पेरू के हैं। ओके, अब आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि पेरू जो देश है वो किस कॉन्टिनेंट में पड़ता है। ओके, आइए चलिएगा आगे देखिएगा। कौन सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा आर्म्स फोर्स मेडिकल सर्विसेज के महानिदेशक पदभार संभालने वाली पहली महिला बनी है? तो यह कौन है? और यह घटना है कि 1 अक्टूबर 2024 की। तो कौन बनी है? एडमिरल जो कि आरती सरीन बनी है। ओके, कौन बनी है? एडमिरल आरती सरीन। आगे देखिएगा। वर्ष 2022 के लिए दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? और यह 2024 अक्टूबर की यह घटना है। तो वो कौन है? तो ये बने हैं मिथुन चक्रवर्ती जो कि अभिनेता हैं। ओके, आइए इनको मिला है। अगला क्वेश्चन है कि किसने फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब जीता है? फेमिना मिस इंडिया का खिताब किसने जीता है 2024 का? और यह घटना है 16 अक्टूबर 2024 का। तो इनका नाम है निकिता पोरवाल। इनका नाम क्या है? निकिता पोरवाल। बड़े ही ध्यान से नामों को आप देखते हुए चलिएगा क्योंकि एक भी नाम आप अगर मिस्टेक करते हैं तो फिर आप क्वेश्चन गलत करके चले आएंगे। अगला क्वेश्चन है किसको वर्ष 2024 के पैट्रिक जे मैकवर्न पुरस्कार, जिसको हम लोग बोलते हैं पैट्रिक जे मैग्रो अवार्ड्स, ओके, के तहत इंडियाज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? अगर हम घटना की बात करते हैं तो 15 अक्टूबर 2024 की यह घटना है। और कौन है? तो न्यायमूर्ति इंफोसिस के जो संस्थापक हैं उन्हीं को मिला है। इनका नाम है नारायण मूर्ति। माफ़ करिएगा, हमने न्यायमूर्ति कह दिया था, लेकिन इनका नाम क्या है? तो नारायण मूर्ति जी हैं जो कि इंफोसिस के संस्थापक हैं। आगे चलते हैं। आगे देखिएगा। किस भारतीय कलाकार को लंदन में विक्टोरिया और अल्बर्ट संग्रहालय के V&A इलेक्शन पुरस्कार में उभरते चित्रकार जो है कि इमेजिंग कैटेगरी में विजेता घोषित किया गया है? और यह घटना है सितंबर 2024 की। तो वो कौन है? अदिति आनंद। अदिति आनंद जी को इसमें चुना गया है या नामित घोषित किया गया है। आगे देखिएगा। वर्ष 2024 का सशस्त्र समानुजन पुरस्कार जो है 2024 किससे प्रदान करने की घोषणा की गई है? और यह घटना है 30 सितंबर 2024 की। तो कौन है? अलेक्जेंडर डून, जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका। तो यह अमेरिका के निवासी हैं और इनका नाम क्या है? अलेक्जेंडर डून, जो कि जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में स्थित है, मतलब प्रोफेसर हैं। आगे बोला गया है सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह दिया जाता है आपका
आधुनिक गणित में योगदान हेतु। जो गणित का क्षेत्र है उसमें आप जो भी योगदान देते हैं तो उसमें आपको दिया जाता है शास्त्र रामानुजन पुरस्कार। आगे देखिएगा क्या है कि भारतीय वायुसेना के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, जो कि 30 सितंबर 2024 को। तो इनका नाम है एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह। इनका क्या नाम है? एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह। ओके, अगले क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा। वर्ष 2025 के ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किस फिल्म को नामित किया गया है, और यह कब है? तो 23 सितंबर 2024 को यह घटना है। और वो फिल्म कौन है? तो वो फिल्म है हमारी लापता लेडीज। लापता लेडीज को नामित किया गया है। आगे देखिएगा कि इस फिल्म की निर्देशक कौन है, तो वो कौन है? किरण राव ने इनको निर्देशक किया था। फिल्म कौन है? तो लापता लेडीज, जिसे 2025 के ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म की श्रेणी में भारत की ओर से प्रविष्ट के रूप में किया गया है। अब थोड़ा सा ही सेशन है खेल वाला, तो मैं चाहता हूँ कि अलग से वीडियो ना बनानी पड़े, सिर्फ थोड़ा सा ही है, इतना ही है, तो हम लोग खेल को भी इसी में समेट लेते हैं, क्योंकि दूसरी वीडियो बनाना उचित ना होगा, बहुत छोटा सेशन होगा। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं खेल के बारे में, और खेल के बारे में एक एक पहलुओं को इसमें देखा जाएगा। बड़े ही ध्यान से देखिएगा कि महिला एशियाई चैंपियन ट्रॉफी, जो कि हॉकी प्रतियोगिता 2024 के लिए लोगो और शुभारंभ का अनावरण किसने किया था? यह घटना है 5 अक्टूबर 2024 का, तो ये किए थे नीतीश कुमार जी ने किया था। ओके, आगे देखिएगा, इस प्रतियोगिता के शुभांकर का क्या नाम है? तो वो है गुड़िया। क्या है? गुड़िया। आगे देखिएगा, गुड़िया किससे प्रेरित है? तो बिहार के राज्य के पक्षी गौरैया जो है कि उससे इसको लिया गया है। तो ये खेल के कुछ छोटे से पहलू हैं, इनको भी आप देखते हुए चलिएगा। आगे बोला गया है कि इस टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया गया है? तो राजगीर में किया गया है। 11 से 20 नवंबर 2024 को इसका आयोजन किया गया है। इस प्रतियोगिता का विजेता कौन बना? तो बना है हमारा भारत। कौन बना है? भारत। बड़े ही ध्यान से देखते हुए चलिएगा। और आगे क्वेश्चन में बोला गया है कि 45वें FIDE शतरंज ओलंपियाड का आयोजन कहाँ किया गया है? अगर हम बात करते हैं तो ये किया गया है 10 से 23 सितंबर 2024 को, और ये किया गया है बुडापेस्ट। बुडापेस्ट जगह का नाम है, और देश हम लोगों का हो जाएगा हंगरी। हंगरी देश में इसका आयोजन किया गया है। इस ओलंपियाड में ओपन वर्ग और महिला वर्ग की प्रतियोगिता में कौन विजेता बनी? तो वो कौन बना? तो वो बना है हमारा भारत। कौन बना है? भारत बना है। अगले क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा। वर्ष 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो यह है ग्लासगो में किया जाएगा, जो कि स्कॉटलैंड में स्थित है। तो ये वहाँ की जगह का नाम है। तो चलिए, अब सेशन आपको कैसा लगा आप ज़रूर हमें कमेंट करके बताइए। मैं अपने सेशन को यहीं विराम देता हूँ, और ऐसे ही करंट अफेयर की आपको वीडियो दिन प्रतिदिन आपको दिया जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि सेशन आपको पसंद आए होंगे, और आप जिस भी वनडे एग्ज़ाम में बैठेंगे आप वहाँ से क्वेश्चन बना के ही आएंगे। सेशन को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिएगा।